गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला के इतिहास में गुप्तकालीन मूर्तिकला पढ़ रहे थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको गुप्त काल के बारे में बताते हुए गुप्तकालीन कुछ विशिष्ट मूर्तियों का उल्लेख किया था। उसी में आज मैं आगे अन्य मूर्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस प्रकार कल मैंने आपको उल्लेख किया था कि नागराज की प्रतिमा, ताम्र की बुद्ध मूर्ति, सारनाथ की पाषाण मूर्ति, बुद्ध की सारनाथ की पाषाण मूर्ति, अब मैं उसमें बुद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त ब्राह्मण मूर्तियों का उल्लेख कर रही थी। शेषशाही विष्णु गुप्त काल में निर्मित देवगढ़, ललितपुर जिला झांसी के एक दशावतार विष्णु मंदिर में से प्राप्त शेषशाही विष्णु की एक प्रतिमा उल्लेखनीय है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की तीनों दीवारों के मध्य एक एक चौकोर फलक में 3 पौराणिक आख्यान उत्कीर्ण हैं। पूर्वी दीवार पर हिमालय में नर नारायण तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। दक्षिण दिशा की दीवार में शेषनाग पर शयन करते हुए चतुर्भुज विष्णु और उल्टी दीवार पर गरुड़ पर बैठे विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए दिखाया है। इनमें से शेषशाही विष्णु की प्रतिमा सबसे अधिक उल्लेखनीय और उत्कृष्ट है। इसमें भगवान विष्णु की नाभि कोमल पर ब्रह्मा को विराजमान दिखाया गया। नाभि के ऊपर जो कमल निकला हुआ है उसमें ब्रह्मा को बैठे हुए दिखाया गया है। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। ऊपर आकाश में कार्तिकेय, इंद्र, बीच में ब्रह्मा व शिव, पार्वती आदि देवगण बनाए गए हैं जो उनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए हैं। लक्ष्मी के पास योगी के रूप में शिव खड़े हुए दिखाई गए हैं। वे भक्ति साधना से ओतप्रोत हैं। इसी दृश्य में नीचे की ओर वीर वेश में 5 पुरुष बनाए गए हैं जिनके अंगों में काफ़ी गति और स्फूर्ति है। इनके पार्श्व में एक स्त्री भी बनी हुई है। संभवतः ये विष्णु के पार्षद एवं मूर्तिमान आयुध हैं। नर नारायण दूसरे दृश्य में जो अन्य दीवार पर है, नर नारायण की तपस्या को उकेरा गया है। इसमें तपोवन के वातावरण को सुंदर ढंग से उकेरा गया है। तपस्वी लोकोत्तर पुरुष दिखाए गए हैं। तीसरी ओर के शिलापट पर जो मैंने आपको बताया कि गरुड़ पर बैठे विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए यानी गजेंद्र मोक्ष का दृश्य उकेरा गया है। उपयुक्त तीनों दृश्यों में ही हमें भावना, सजीवता और सुंदरता का अद्भुत मेल दिखाई देता है जो दर्शकों को अभिभूत कर देता है। यह समस्त मूर्ति मंडल बरामदे की बाहरी दीवारों पर अंकित किया गया है जिसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। कौशाम्बी से प्राप्त सूर्य मूर्ति भी कला की दृष्टि से एक अच्छा उदाहरण कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय मूर्तियों में गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति भी उल्लेखनीय है। गुप्त काल की यह मूर्ति काशी के एक टिले से प्राप्त हुई है। इसमें कृष्ण को बहुत ही ओजपूर्ण मुद्रा में दिखाया गया है। इन्होंने सहज भाव से गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है एवं अत्यंत दृढ़ता से खड़े हुए हैं। यह मूर्ति बनारस संग्रहालय में सुरक्षित है। पहाड़पुर में कृष्ण लीला से संबंधित अनेक मूर्तियां मिली है जो सभी एक समान शैली की प्राप्त हुई है।
इन मूर्तियों में भी गुप्तकालीन सुंदरता व सजीवता द्रष्टव्य है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला तथा धेनु का वध इसके दो विशिष्ट उदाहरणों में से हैं। वराह अवतार की मूर्ति। यह मूर्ति भेलसा के पास से प्राप्त गुप्तकालीन मूर्ति है। भेलसा के पास उदयगिरी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में यह मूर्ति स्थापित है। इसमें वराह मुख शुक्र और मानव शरीरधारी भगवान वराह तिरछे खड़े हुए हैं। उन्होंने स्त्री शरीरधारी पृथ्वी को अपने मुख से ऊपर उठा लिया है। इस मूर्ति के पीछे सागर तट पर देवों और ऋषियों की पंक्तियां अंकित हैं और सागर में एक स्त्री को जल में खड़ी दिखाया गया है, जिसका उद्धार भगवान वराह ने किया था। गुप्तकालीन मूर्तियों में एक अन्य उल्लेखनीय मूर्ति चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति है। मथुरा से प्राप्त इस गुप्तकालीन मूर्ति में भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। यद्यपि वे चतुर्भुज बनाए गए हैं, परंतु उनके सभी हाथ कोहनी के पास से भग्न हो गए हैं। उनके सिर पर अत्यंत अलंकृत मुकुट है, जिसमें मकर की आकृति व मोतियों के जाल बिछाए हुए हैं। गले में मोतियों की माला है। उन्होंने अलंकृत यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। कानों में कुंडल व बाहों में भुजबंद पहने हैं। इसके अतिरिक्त लहरदार धोती कमर में मोटे कमरबंद से कसी हुई है। शरीर पर कंधों के पीछे से बाहों पर होते हुए उत्तरे की भांति वैजयंती माला पहनाई गई है, जिसका कोहनियों के नीचे का भाग भग्न हो गया है। इसके अतिरिक्त मूर्ति के ऊपर एक पूर्ण खिले हुए कमल की आकृति का छत्र भी अंकित है, जिस पर विभिन्न प्रकार के फूल व बूटे बने हुए हैं। यह प्रतिमा गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिमाओं में अपना स्थान रखती है। लोकेश्वर शिव। सारनाथ बनारस के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक मस्तक सुरक्षित है, जिसके जटा जूट को इस प्रकार से बांधा गया है जैसा कि जापान और चीन की भारत से प्रभावित मूर्तियों में पाया जाता है। इस मूर्ति की नासाग्र दृष्टि एवं तथा प्रसन्न दृष्टि तथा प्रसन्न मुखाकृति दर्शनीय है। भरतपुर राज्य के रूपवास नामक स्थान के अंतर्गत इस काल की 4 वृत्ताकार मूर्तियां उपलब्ध होती हैं, जिनमें से एक बलदेव की प्रतिमा है। यह बलदेव की प्रतिमा करीब 27 फुट से भी अधिक ऊंची है। इनके मस्तक पर नाग फन बने हुए हैं। दूसरी मूर्ति लक्ष्मी नारायण की है, जो 9 फुट से भी अधिक ऊंचाई की है। अन्य 2 मूर्तियां बलदेव की पत्नी रेवती ठाकुरानी तथा युधिष्ठिर के मस्तक पर खड़े हुए नारायण की मूर्ति है। अपने बृहद आकारों के कारण ये मूर्तियां अपूर्व बन पड़ी हैं। साथ ही इनमें गुप्त काल की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। गुप्त काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्पों में खड़े हुए ब्रॉन्ज के जिला बंद उत्तर प्रदेश मुख्य से प्राप्त खड़े हुए बुद्ध हैं। ये ब्रॉन्ज के अंदर हैं। यह अब वर्तमान में नेल्सन गैलरी में कैंसस में सुरक्षित है। यह करीब 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मूर्ति शिल्प है। इसके अतिरिक्त देवी गंगा एक मकर पर खड़े हुए अंकित है। बेसनगर से एक मंदिर से प्राप्त गुप्त काल की यह मूर्ति है। यह रेतीले पत्थर की बनाई हुई है और इस वक्त वर्तमान में फाइन आर्ट म्यूजियम बोस्टन में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त बुद्ध व उनके दोनों ओर बोधिसत्व खड़े हुए वाला मूर्ति शिल्प बाघ गुफा के अंदर संग्रहित सुरक्षित है। यह भी गुप्त काल का 5वीं शताब्दी का है। इसके अतिरिक्त एक मुख्य लिंग खो से प्राप्त हुआ है। यह
गुप्त काल की 6ठी शताब्दी का है और वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त यक्षिणियाँ जो स्त्री आकृति के रूप में बनाई गई है, वृक्ष की डाल पकड़े खड़ी दिखाई गई हैं। वृक्ष के तने को बहुत ही खूबसूरत अलंकरण डिजाइन से बनाया गया है। एक अन्य स्त्री आकृति नीचे बैठी हुई है। भूमरा से प्राप्त 6ठी शताब्दी की गुप्तकालीन मूर्ति है यह और वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त 5वीं शताब्दी की सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति, 5वीं शताब्दी के एक अलंकृत दीवार की भग्न कृति, एक स्त्री मस्तक जो कि 5वीं शताब्दी का है, यह भी गुप्तकालीन है और वर्तमान में मथुरा म्यूजियम में सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्त्री आकृति की खड़ी हुई मूर्ति है जो राजगीर से प्राप्त हुई है। यह स्त्री आकृति संभवतः एक नागिन है। यह भी गुप्तकाल की 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। इसके अतिरिक्त अजंता के अंदर भी हमें बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। गुप्त काल में जहाँ बुद्ध मूर्तियाँ बनी, जहाँ ब्राह्मण मूर्तियाँ बनी, वहीं जैन मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। गुप्त काल में जो जैन मूर्तियाँ हैं उनमें केवल वह बुद्ध मूर्ति के समान ही है। इनमें केवल मात्र धार्मिक चिन्हों और वेशभूषा का अंतर है। जैन तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना रखा है और शरीर पूर्ण रूप से नग्न दिखाया गया है। इन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को ध्यान मुद्रा व पद्मासन लगाए हुए दिखाया है। इन प्रतिमाओं के पीछे आभा मंडल भी बनाया गया है। गुप्त काल में पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य टेराकोटा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कुछ अन्य उदाहरणों में एक चौकी पर गरुड़ की एक मूर्ति जो ढलाई के साथ काम में लाया गया, ये जो मूर्ति बनी हुई है इसमें जो लोहा काम में लाया गया है वो अत्यंत उच्च कोटि का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में प्राप्त मूर्तिकला के उदाहरण अत्यंत उच्च कोटि के हैं। संभवतः इसीलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।